अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों। खुशखबरियों वीकेंड डिलाइट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, क्या हाल है आपके? जी, बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ड्रामास देख लिया आपने दोनों की एपिसोड्स? जी, बस बहुत बिज़ी वीक चल रहा था, बड़ी मुश्किल से ही देखे हैं, लेकिन देख लिए हैं, शुक्र है। आप बताएँ सेम कैसे? हियर, इट हैज बीन अ बिजी वीक। जी, सो 15th एपिसोड होगी ये दोनों की एंड इंटरेस्टिंग, ये दोनों अच्छी थी एपिसोड्स। सो अगेन लेट्स स्टार्ट, जिस तरह हमारी रूटीन होती है, मुश्क के बारे में पहले बात करते हैं और फिर वी गो टू प्रेम कली। सो कैसी लगी आपको 15th एपिसोड मुश्क की हिरा? जी ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी, मज़ा आया मुझे एज़ यूजुअल और जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं हुआ, तो वो एक थोड़ा शॉक था कि मेरा बहुत ख़्याल था कि जो आदम है वो रोशनी को बचा कर ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वो एकदम काफ़ी शॉकिंग था और बस थोड़ा-सा Another twist in the बहुत बड़ा story. ट्विस्ट था वो, हाँ जी। हुँ। और अब वो थोड़ा-सा स्लो मुझे लगा बीच में लेकिन ओवरऑल मज़ा आया। कुछ एक्टिंग वाइज़ बहुत पावरफुल एपिसोड थी। अगर आप देखें जो ताई अम्मा की एक्टिंग थी और जो उनके हस्बैंड की और वो सब उनका जो था सीन्स वो भी काफ़ी अच्छे थे और ओवरऑल आदम की भी और यहाँ पर भी मतलब एक्टिंग अच्छी थी। बाकी आई थिंक बिल्कुल आई एग्री। एक तो एक्टिंग बहुत अच्छी थी, थोड़ा-सा स्लो बिल्कुल था, मगर आई थिंक डायलॉग्स ने इस दफ़ा मुझे सेल आउट किया। जी, जी, ओवरऑल जो बिल्कुल। आदम जिस तरह वो मतलब जो उसकी डायलॉग्स और इंटरैक्शन थी विद आंटी, दैट जो गंदी वाली हुँ, आंटी हैं, और हुँ। प्लस ओवरऑल वो जो दूसरी लड़की थी जो रोशनी के साथ-साथ जो बचने के लिए एग्ज़ैक्टली, तैयार हो बिल्कुल, गई थी कि बिल्कुल। मैं भी भागूँ, उसके हुँ, साथ भी जो उसकी ओवरऑल इंटरैक्शंस थी और उनके जो डायलॉग्स थे वो बहुत काफ़ी ज़बरदस्त है। पावरफुल थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अबाउट मर्दानगी, अबाउट खुददारी और डिफरेंट हाँ, डिफरेंट बहुत चीज़ें, ज़बरदस्त, और बहुत हराम और हलाल। आई मीन इन हुँ, बहुत उसमें डुअल मीनिंग्स के साथ बड़े बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिफाइन किया अबाउट व्हाट इज़ राइट देखिए एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड हू इज़ अ गुड मैन, हू एग्ज़ैक्टली इज़ अ बैड मैन। हाँ, एक सॉरी? चीज़ और मैं आपको ये नोट मैंने किया कि मतलब अभी तक ख़ैर वो जो मामू हैं, जो एहसन तालिश का कैरेक्टर है, उसके अलावा आप देखें तो ये हर बंदे का जो बुरा होता है, जो इंसान बुरा है, उसका एक बैक स्टोरी फ़ौरन से बता देते हैं कि वो क्यों बुरा है। मतलब इवन इस केस में भी रूबी आंटी के जो सारे डायलॉग्स थे, मतलब ये नहीं कि मैं उनको कोई उसको जस्टिफ़ाई कर रहा होता कि वो शायद ठीक कर रही हैं, लेकिन उनकी भी की ज़िंदगी के हालात आपको कैसे बना देते हैं कि इंसान किस बिल्कुल तरह नहीं, आई खराब हो एग्री विद जाता यू। है। तो ये चीज़ मैं या देखी एब्सोल्युटली एग्री फ़ौरन विद यू। से आई ये थिंक ये बिल्कुल चीज़ को इम्पोर्टेंट एड्रेस बात है। करते हैं इस ड्रामे नहीं, नहीं, में आप मतलब कि बिल्कुल कम सही कह रहे होता हैं। है ऐसे। जी, नहीं, नहीं, आई टोटली एग्री विद यू एंड आई थिंक ये बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट आउट किया है। ये बात मैंने भी नोट की है कि दिस इज़ वन ऑफ दोज़ ड्रामास जिसमें ये दिखा रहे हैं कि क्यों अगर कोई बुरा होता है तो वो क्यों होता है। एंड ये हुँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है शोकेस करना, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग हमेशा अगेन वही बात है ना, किसी पे छापा लग जाता है कि बुरा है, अच्छा है या जो भी है, हुँ, लेकिन हालात इंसान को वो बना देते हैं जो वो बनता है। सो लेकिन ऑब्वियसली इंसान के पास चॉइस तो होती है, उन्होंने ये भी दिखाया। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ हलाल बड़ी और हराम का कॉन्सेप्ट तो इंटरेस्टिंग है ना, तो उसने हुँ, चॉइस भी होती है, मगर ये होता है कुछ लोग इतने पावरफुल नहीं होते, उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो कुछ लोग हुँ, सरेंडर कर देते हैं और गलत रास्ते पे चल जाते हैं। तो बहुत बिल्कुल। खूबसूरती से उन्होंने ये डिपिक्ट किया है और हुँ, आदम का कैरेक्टर तो बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है बहुत और प्यारा है, उसके बिल्कुल। डायलॉग है, जिस तरह वो हुँ, डिलीवर भी करते हैं इमरान अशरफ, वो बहुत अच्छा है। बहुत रोशनी ज़बरदस्त। का कैरेक्टर भी मुझे, रोशनी की मतलब एक्टिंग वाइज़ भी बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली रोती है। अभी तक मुझे बॉदर करती हैं वो जो हाँ जी, इस बाजी हैं, एपिसोड मैं, में तो उन्होंने बहुत ज़्यादती की है। मतलब है मुझे ना? समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पता था कि अगर उन्होंने ये स्टोरी अपने दादा को बताई तो दादा बेचारे फ़ौत हो जाएँगे। लेकिन उनको ये एग्ज़ैक्टली। बात नहीं समझ में आई जब तक डॉक्टर ने नहीं कह दिया कि नहीं अब आप ना इनको कोई सदमा दें, तो फिर वो कहीं मतलब उनके चुप ये हुई हैं, दूसरा वरना मुझे हिरा नहीं समझ मुझे, आई कि उन्हें क्या हुआ। हाँ, दूसरा हिरा मुझे वो महक बाजी की सेल्फिशनेस पे एक मतलब हँसी आती है और अफ़सोस होता है कि हुँ, मतलब शी देखो, एक तरफ वो बेचती है जी, बड़े मज़े से बता रही थी, दादाजी रोशनी का पता चल गया है और आदम उनको लेके आएगा। हाँ, और दूसरी एग्ज़ैक्टली। तरफ उनको कोई परवाह ही नहीं है कि वो क्या इनका नौकर है या क्या है, कि मतलब अगर आप किसी की हेल्प भी माँगते हो तो एटलीस्ट उसके बारे में खबर तो रखते हो। वो बहुत अच्छे डायलॉग्स थे वो जो हाँ, आके उसको बोलती है ना गुड्डी, बहुत अमेज़िंग, अच्छा बिकॉज़ वो सही बात थी कि कितनी वो तुम सेल्फिश हो कि भई वो बंदा हाँ, तुम लोगों के लिए गया है, तो किसी ने उसका पता भी नहीं किया और वो कह के 4 मतलब गुड्डी को दिखाए वो मज़े के सीन से कि गुड्डी इज़ नाउ बहुत फीलिंग मज़े फॉर आदम, और 4 घंटे से वो हाँ, ट्रैक रखती है कि आदम किधर है और उसको राब्ता नहीं हो रहा, और वो आके इसको बोलती भी और गुस्सा भी करती है। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये महक बाजी है इनकी, मुझे हुँ, सेल्फिशनेस पे दिल चाह रहा था उठा के चपेड़ मारूँ कि मतलब शी इज़ लीस्ट बॉदर्ड, क्या उनका नौकर है कि वो जाके इनकी खिदमतें कर रहा है, कभी इनको किसी को ला रहा है, और मतलब एटलीस्ट ही डिज़र्व्स कि उसका कोई ख़्याल ही रख ले, कोई पूछ ही ले कि क्या सही बना? बात है।
तो बड़े मजे से जी कोई परवाह नहीं है, वो ले आएगा जिस तरह वो लगा हुआ है इन खन्नों पे। सो वो मुझे अच्छी बात नहीं लगी थी, वो मतलब अजीब सी बात थी। लेकिन वो वैसे गुड्डी का भी बड़े मजे के सीन्स थे, जो डॉक्टर साहब को भी बहुत जिस तरह मज़े वो बता रही है और कैसे उसने ट्रैप कर लिया उसको, और वो हर चीज अपनी मनमानी कर रही है, और उसको पता है कि हुँ, वो देखो बीच में ये भी कर रही है कि मतलब डॉक्टर साहब को रिमाइंड करा रही है कि अब ताई जी को भी रिस्पॉन्ड करें वरना उल्टा ना हो जाए, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल। देखते हैं कि आई थिंक अगली एपिसोड में पता चलेगा कि एक्चुअली वो क्या आगे चाह रही है। मतलब एक हुँ, तो वो डॉक्टर साहब से फुली तरीके से उसको रिकवर भी कराएगी, जो मुझे लग रहा है प्रोमोस में, काया अच्छा। जी को। हाँ, वो मैंने सीन देखा था अच्छा जिसमें हाँ, वो सॉरी कहती है ना काया कि को रिकवर कराएगी। हाँ, काया को, एग्ज़ैक्टली हाँ, वो तो मैंने भी देखा। हाँ, बिल्कुल, वो भी लेकिन है इंटरेस्टिंग कि मतलब वो ट्विस्ट आएगा कि वो कैसे आगे उनको हाथ में लेती है, और वो और ताई जी की वैसे आई टोटली एग्री कि बहुत अच्छी एक्टिंग थी। वो जो सीन हुँ, था ना जहाँ पे लेटर मिलता है और रोशनी का जो लड़का है जो मेल करता है। हाँ, अगेन वो वाली बात जिस तरह आपने बोली है कि हिस्ट्री रिपीट कर रही है, और हिस्ट्री जो थी इन लोगों की उसकी वजह से आज उनका जो आज है। सो एग्ज़ैक्टली। ये बड़ा अब मुझे इम्पोर्टेंट था। ऐसी फीलिंग आ रही है कि आदम को और इन लोगों को शायद वो लड़का जो रोशनी को यहाँ छोड़ के गया है, मैं नाम उसका भूल रही हूँ, शायद वो कहीं बचाने शायद क्योंकि उसी को पता है ना कि ये लोग असल में कहाँ हैं और उसको थोड़ी-थोड़ी वो भी होना शुरू हो गई, गिल्टी भी, जैसे हमें पिछले एपिसोड से लग रहा था। और मुझे लगता है आई आई टोटली मैं भी एग्री करती हूँ। मुझे लगता है एक और चीज़ बीच में शायद आएगा, वो ये होगा कि गुड्डी ही शायद उस लड़के को फिर कब्ज़े में लेगी। ओह! क्योंकि एग्ज़ैक्टली गुड्डी इज़ द हाँ, ओनली पर्सन जो इन सब के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है। सो गुड्डी ही शायद एग्ज़ैक्टली उस लड़के का रास्ता है, क्योंकि वो कुछ कर रही है ना, अगर आप नोटिस करें। बिल्कुल। तो गुड्डी उस बंदे का ट्रैप निकालेगी और फिर उसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि शी इज़ अगेन सब सब चीज़ें उसके हाथ में हैं। सो मुझे लगता है हाँ, कि ये बिल्कुल चीज़ ऐसे ही आएगी, होने और वाला मुझे है। लगता है कि कोई बीच में आई थिंक आपने गाना तो देखा ही होगा इसका ओएसटी, उसमें अगर थोड़े बहुत सीन्स देखें तो गुड्डी को कहीं लगती भी है गोली-शोली हाँ, या कुछ लगता है, गोली लगती है, जो भी है वो हॉस्पिटल में पाई जाती है। सो ओह! मे बी वो बचाने जाएँ और समहाउ कोई सीन हो। मुझे हुँ, लगता है दिस इज़ गोइंग टू बी द स्टोरी लाइन, बट लेट्स सी। बिल्कुल। अगेन क्योंकि यू कैन नॉट से एनीथिंग इन दिस ड्रामा ड्रामा पार्टिकुलरली, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। हुँ, So I चलेंगे आप think overall I enjoyed the episode, a bit slow one, बिल्कुल, मगर overall it was nice, and अच्छी I थी, think I'm looking forward to the next one. So बिल्कुल। let's see what happens. Before जब हम ये हमारी जो एपिसोड है वो रिलीज होगी, उससे पहले अगली एपिसोड भी आ जाएगी। हाँ So जी। एक दिन पहले. But हुँ, let's see. Let's hope for the best. Now let's move to the second drama, प्रेम गली. वो भी काफी मजे की एपिसोड थी. It was funny, witty, and overall obviously जो हम बात बार-बार कर रहे हैं कि उसमें ये चीज़ दिखाई गई है। अगेन उसमें भी पास्ट की बातें बहुत हैं कि जो आपका हुँ, पास्ट होता है या आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपके फ्यूचर में कैसे बार-बार हॉन्ट भी करते हैं, और आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी भी खराब कर रहे हो, तो आप लोगों की ज़िंदगी भी खराब कर सकते हैं। और बिल्कुल। ये जो पूरी एपिसोड थी वो इसी बारे में थी। क्या कैसी लगी आपको हिरा एपिसोड? मुझे ओवरऑल मज़ा आया ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा मैं एन्जॉय करी थी शायद पहले, लेकिन अभी थोड़ा-सा मुझे जो एक हमज़ा और जोया का जो ट्रैक है ना, उसमें जो मसले आ रहे हैं शायद वो मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा कि वो क्यों आपस में अच्छा नहीं उनका सीन चल रहा बीच में, जो कि आगे जाके और ख़राब हो रहा है। वो जो उनकी हुँ। मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, थोड़ा-सा मुझे उससे इश्यू है, अननेसेसरी भी लेकिन लग रही हैं ओवरऑल कि जी, एक तरफ आपने वो सही उनको पहले भी तो ये हो सकता था, मतलब आई इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़रूरी भी नहीं था, बिकॉज़ उनकी जिस तरह की रिलेशनशिप थी तो वो बड़ी ओपन सी थी। उनमें इस तरह की एग्ज़ैक्टली मिसअंडरस्टैंडिंग तो होनी भी नहीं चाहिए थी। मेरे होनी ख्याल में तो नहीं वो इतने चाहिए थी। आपस में ओपन थे कि वो ये एक-दूसरे से बात कह भी सकते थे। कह ही सकते थे, वो इस मसले का हल मिलके निकाल भी सकते थे और वो शायद बहुत मज़े से एग्ज़ैक्टली। लगता अगर वो ऐसे करते। मुझे लगता हो है अननेसेसरीली उन्होंने चीज़ों को थोड़ा ड्रैग किया जस्ट टू इंक्रीज़ द नंबर मतलब ऑफ मुझे लगता है एपिसोड्स। कि अगर ये लड़की को जितना उसकी नानी, अम्मी, खाला सबके मशवरे मिल रहे हैं, लड़के को मिल रहे हैं, अगर ये दोनों आके हमज़ा को बताती कि वो ये कह रही हैं, वो कह रही हैं, मैं क्या करूँ? अच्छा वो हमज़ा ज़्यादा तो मज़े का होता। हाँ, और हमज़ा शायद उसके हाथ ही नहीं आ रहा अभी, लेकिन हमज़ा भी आके फ़ौरन बता देता कि मुझे तो ये प्रॉब्लम पड़ी हुई है, ये हाँ, अब्बा जी मतलब मुझे जितना कह वो रहे शादी से हैं। पहले मतलब कम्युनिकेट करते थे, वो एग्ज़ैक्टली, अब तो बात ही नहीं करते। चाहे मतलब एटलीस्ट दोस्त तो थे ना, दे कुड हैव बीन गुड एग्ज़ैक्टली। फ्रेंड्स, लेकिन वो हाँ। चीज़ मिसिंग लग रही है। मैं भी बात मान रही हूँ, और लेकिन जो चीज़ मज़े की है और जो एक्चुअली दिखाना भी चाहिए उन्होंने, वो ये है कि जिस तरह हर बंदे ने अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, जैसे उसकी मदर हैं, तो वो जो शीरी हैं, क्योंकि वो उनकी जब शादी हुई, उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की और उनका हुँ, तलाक हो गई। दूसरी तरफ हुँ, उनकी जो खाला जी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सबमिसिव थी, उनके ख़्याल में वो रीज़न था उनकी
तलाका, और नानी जी के ख्याल में शायद वो बनती संवरती नहीं थी, या इतना वो नहीं मतलब रूप नहीं निखारती थी, तो इस वजह से नाना जी हाथ से निकले। तो सबके जो अपने-अपने एक्सपीरियंसेस थे या बिटर ट्रुथ्स थे, वो सोचती थी कि उन्हीं की ये शायद हुआ है, तो वो जोया को भी ये मशवरे दे रही हैं कि वो ना करें, समथिंग अच्छा लाइक एक और दैट इज आल्सो फनी एंड एक्चुअली ट्रू बिल्कुल, कि ट्रू अननेसेसरी हाँ, लोग मशवरे देने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। रिलेशनशिप को बिल्ड करने के बाद जो प्रेशर्स आ जाते हैं ना, वो रिलेशनशिप को उल्टा खराब करते हैं, और जो दिखाई दे रहा एग्ज़ैक्टली है। और इसी अच्छा तरह के जो जी, जी। सॉरी जी आप बोलें? नहीं, कंटिन्यू करें आप बताएँ। मुझे हो रहा था कि दादाजी का कैरेक्टर मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। मुझे इस एपिसोड में भी बहुत मज़े का लग रहा था। वो जितना ज़्यादा बेशक हाँ, दैट ओवर वाज़ क्यूट एक्टिव हुए एक्चुअली। हुए थे, वो हुँ, बहुत क्यूट थे। लेकिन वो वो जो रियलिस्टिक भी जोया था। रियलिस्टिक भी था एग्ज़ैक्टली वो मुझे बहुत ही क्यूट कि जिस सर में दर्द है, मैं डॉक्टर के लेके जाता हूँ, मैं दवाई पिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मेरी बेटी की वो लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आगे से रेसिप्रोकेट उनको मतलब कोई भी नहीं इतनी कर रहा कर नहीं इतना। रही ना। तो वो मुझे हाँ, थोड़ा-सा मुझे भी वो अभी मेरा वो दिल जो कर रहा था कि वो भी जोया थोड़ा-सा ख्याल करे या मुझे वैसे मैं आपकी एक बात से बहुत एग्री कर रही हूँ। मैं भी ये चीज़ मिसिंग देखती हूँ कि जोया और हमज़ा की फैमिली में जो भी रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए ना, वो भी नज़र नहीं आ रहा। हालाँकि देखा जाए तो हमज़ा ने जब शुरू में ये शादी हुई है, इससे पहले इतना ट्राई किया कि जोया की फैमिली को उनका दिल जीतने के लिए। तो आई थिंक ये पार्ट मिसिंग लग रहा है कि जोया बिल्कुल एफर्ट किया, वो तो बातचीत ही नहीं इतना दिखाते। उनकी इतनी हुँ। इंटरैक्शंस ना, वो थोड़ा बहुत क्यूटनेस दिखा सकते थे, वो मुझे भी मिसिंग लगा। हाँ, वो एकदम से उल्टा-सीधा सब कुछ हो गया है। मतलब हाँ, शादी से पहले हाँ। जितनी क्यूटनेस चल रही थी, वो एकदम से 1 सेकंड में ही मतलब हालाँकि मैं वापस एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उनके घर में जब जाएगी तो मतलब उनकी वो जो मज़े लड़की का की हो जाएगा, प्रेज़ेंस, और उनकी वो ज़िंदगी कुछ दादाजी एक्चुअली दिखाएँगी। दिखा रहे हैं, लेकिन ये समहाउ इसके एंड से मिसिंग है। असल में कुछ हाँ, अजीब-सी किचमिच बन गई है ना। वो किचकिच 1 बन हफ्ता गई है नीचे रहते हैं, 1 बिल्कुल। हफ्ता ऊपर रहना है, और फिर जो हुँ, उनकी अगेन वही वाली बात, टू मेनी प्रेशर कुकर्स जो उनके सर पे पड़ रहे हैं, हाँ, कभी हो कुछ कोई सकता है कह रहा है, कभी कुछ। कि तो वो आपस में तो शायद उनको टाइम ही नहीं मिल समझ रहा में कि भी कोई नहीं आ बात रही कि करे। मैंने करना क्या है शायद इस वज़ह से हुँ। भी वो और थोड़ा-सा असल में डार्क मुझे लगता है कि थोड़ा हमज़ा भी ओवर रिएक्ट कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्वियसली एवरीथिंग। हाँ, है बिल्कुल। ना? मतलब हालाँकि जिस तरह दिखाया था कि वो हर चीज़ का जुगाड़ मास्टर बना हुआ है, या हर चीज़ उसको आती थी, तो वो हुँ, देखा था तहम्मुल से भी चीज़ों को ले सकता था, तो वो तो अजीब पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। वो भी मुझे वैसे एग्ज़ैक्टली बात अच्छी नहीं लगी। हाँ, लेकिन मतलब फिर भी ओवरऑल एपिसोड वाज़ फनी एंड आई एन्जॉयड इट हाँ, मतलब ओवरऑल। एन्जॉय तो मैंने फिर भी किया, मज़ा भी आया, हँसी भी मैं काफ़ी। मेरा मुझे तो बेस्ट बात लगी इस पूरी एपिसोड में वो मोहल्ले वालों का रोल था थ्रू आउट, है ना? वो बहुत क्यूट था। आपका क्या ख़्याल है? जी, बिल्कुल, मुझे भी सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें आया और जो सबसे मज़े की तो मुझे वो सीन लगा जब नाश्ता उनके घर जाना होता है और वो जिस तरह कहते हैं कि नाश्ता फ्री में मैं उससे पैसे मत लीजिएगा और मैं हलवा ज़्यादा डालूँगा, उसमें बादाम भी डालूँगा और वो जो ताया ताया जी कहते हैं कि मेरी तरफ से भी बीच में डाल देना कुछ चीज़ें, तो कीमा। बहुत ही मज़े मुझे बहुत मज़ा आया बहुत उसको क्यूट था एक्चुअली। हाँ जी, मुझे मोहल्ले वालों का तो बेस्ट रोल लग रहा है कि जिस तरह स्पेशली बिल्कुल, वो जो शाम को वलीमे पे भी, वलीमा तो एग्ज़ैक्टली उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया, मगर वो जो खाने का सीन था, मुझे ताऊ हदायत अब अच्छे लगने लग गए। हालाँकि शुरू में हुँ, इरिटेटिंग थे, मगर अब मुझे वो इतने अच्छे लग रहे हैं कि डिस्पाइट उनके पास इतना कोई पैसा-शैसा नहीं होता, मगर वो इतने कंसर्न्ड होते हैं हुँ, कि बिल्कुल। जोया के तो कोई वालिद नहीं है, तो हम ही उनके सब कुछ है। तो मुझे हुँ, बहुत वैसे वो क्यूट था। हम अच्छा मुझे मज़े वो की नहीं बात समझ लगी। आई में थिंक आया मोहल्ले वाले अच्छे हैं। हाँ, मुझे मुझे थोड़ा-सा वो नहीं समझ में आया था जो वो कहते हैं कि वो नाराज़ होके चली गई हैं, वो जो परी की अम्मी हैं, जो हसीना आपा नहीं आई हैं, वो नाराज़ होके चली गई हैं, कुछ वो वो मुझे तो ख़ैर समझ उन्होंने क्लैरिफ़ाई नहीं किया, यू राइट, तो पता नहीं चला, बट आई थिंक वो शायद दिखाया कि होता रहता है ना मोहल्लों में। या तो शायद आता है नेक्स्ट थोड़ा-सा बात से एपिसोड में नाराज़ हो, कुछ शायद पता उन्होंने ये चले। चीज़ इतना वो हाइलाइट नहीं की थी। और वो भी अच्छा, अजीब-सी अच्छा। बात थी कि वो जो जोया की फ्रेंड का जो दिखाया कि मेरा वो हाँ, जो वो भी हस्बैंड क्या है हुआ, उसकी क्यों लड़ाई हो हुआ? गई, तो वो जो ऐसे वो हाँ, भी अजीब-सी एग्ज़ैक्टली बात थी वैसे। हाँ, वही मुझे भी उसकी भी नहीं समझ आई कि ये क्या बीच में ट्रैक था, ये क्यों हुआ शायद ये सब? उसकी ऑब्वियसली मे बी इन द नेक्स्ट एपिसोड और सो हमें कुछ कुछ पता रेलेवेंस चल पता जाए चले, हमें, हाँ, लेकिन अभी तो नहीं एग्ज़ैक्टली पता चली। और ओवरऑल वो आई जो थिंक गिफ्ट था वन अलमारी के थिंग वी अंदर शुड जो सॉरी? जो सबा परवेज़ हैं, उनका जो गिफ्ट अलमारी के अंदर पड़ा हुआ था, वो गिफ्ट का क्या मतलब वो अपने हस्बैंड को याद कर रही थी वो गिफ्ट का डब्बा देख के। अच्छा, मुझे जो उससे समझ आई कि बिल्कुल मुझे लग रहा था कि कहीं बीच में शायद इंटरेक्शन हुई है जो उन्होंने दिखाई नहीं है। शायद वो आगे जाके बताएँ कि वो हस्बैंड से बातों में आ रहा था ना कि मैं खुद ही पालूँगी, और वो कोई गिफ्ट था। आई डोंट नो वो पहले का था या अब कोई हस्बैंड ने भिजवाया होगा बेटी के लिए। शायद वो कुछ अरसे मतलब ये भी इसीलिए शायद वो जावेद शेख आया और चला गया। बट अगेन मेरा अज़म्पशन है
कि शायद वो राब्ते में है लेकिन उसने लोगों को नहीं बताया हुआ, ये भी हो सकता है। और गिफ्ट शायद उन्होंने भिजवाया हो। क्या ख्याल है आपका? हाँ, ये आप सही कह रही हैं, हो सकता है ऐसा ही हुआ। मुझे हाँ, तो ये लगा, मुझे और उन्होंने मुझे ये ये फील है कहा हाँ। कि हमें क्योंकि वो जो बातें याद कर रही होती है ना, वो ये कह रही होती है ना कि तुमने तो ये कहा था कि मैं अकेली नहीं कर सकूँगी, मैं कर सकूँगी और वो बातें हुँ। याद कर रही होती है इसलिए फिर वो गिफ्ट फेंक देती है। तो गिफ्ट का हुँ। तो अभी लेटेस्ट ही लग रहा था, कोई पुराने ज़माने का गिफ्ट तो पुराना लग तो ही नहीं नहीं लग रहा था एग्ज़ैक्टली, वही मैं देख रही थी। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है फिर मेरा ख़्याल है वो जब जावेद मुझे भी शेख़ आए मुझे थे तो मुझे वो शायद गिफ्ट दे के गए हों। ओवरऑल मैं आई थिंक वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन वाज़ कि जो जोया है वो बड़ी प्यारी लग रही है यहाँ पे। बहुत, जो वो है ना? स्पेशली शी वो जब लुकिंग रियली दुल्हन नाइस। बनी थी चिप्स खा रही होती है तो बहुत वो ही प्यारी क्यूट है। वो वैसे सीन्स बहुत बहुत क्यूट थे, वो जो सबा हमीद उनकी शीरी है, वो हाँ, जाके जब उनके से बातें कर रही होती है और चिप्स खा रहे थे, वो क्यूट सीन था, है ना? हाँ, नहीं बहुत मज़े वैसे की थी, क्यूटनेस तो बहुत है, मज़े देयर की इज़ नो थी। डाउट, हाँ, चाहे हमें थोड़ा-सा लग रहा है जितना हम इसको बहुत ही और मुझे वैसे हमेशा बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, लेकिन ये हाँ, वाली एपिसोड में ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब हमें इश्यूज़ आ गए हैं, मगर हुँ, ओवरऑल फिर भी आई एम रियली एन्जॉयिंग द ओवरऑल हुँ। प्लॉट एंड मज़ा जो आता है वसीम अब्बास चीज़ों और का। चाचू के सीन था ना, वो भी मुझे बहुत मज़े का लगा था। मैं काफ़ी एक्चुअली काफ़ी हँसी हाँ, वो थी जो मुझे। गालियाँ दी थी उसने, सही दी हाँ, वो हाँ, उसने। हाँ, हाँ। हाँ, वो काफ़ी लेकिन मज़े का चाचू था। तो बहुत इरिटेटिंग है, मगर वसीम अब्बास ने सही क्लास ली थी, बहुत वो मैं मज़े एग्री के वो करूँगी। मुझे वसीम अब्बास इसमें काफ़ी मज़े के लगे थे इस एपिसोड में। बहुत मज़े उनके और भी नहीं जगह पे ओवरऑल ना ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे मुझे हमज़ा के दादाजी भी साथ भी वसीम बहुत अच्छे अब्बास ने डायलॉग्स थे। इनकी हमज़ा के सॉरी? साथ बहुत मज़े के जब वो कहते हैं हाँ। ना मैंने कहा था कि तुम बगैर बताए चले जाओ, मैंने कहा था कि 4 घंटे ना वापस आओ और ये करो वो भी बड़ा वही मज़े मैंने का कहा ना हमज़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है। हाँ, मतलब मेन वाली बात है कि ही इज़ ट्राइंग टू बी ओवर हियर वो जो थोड़ा-सा देखा जाए तो ग्रेजुअली उसने हर चीज़ वैसे ही ठीक हो रही होती है, तो सब हुँ, चीज़ें ठीक हो जानी थी। लेकिन अगेन उन्होंने ड्रामा है तो ड्रामा तो ड्रामे की ड्रामा तरह भी ही है। दिखाना है एग्ज़ैक्टली हाँ। लेकिन मुझे जोया बड़ी क्यूट लग रही थी। मगर मुझे जोया भी लग रही थी कि इतनी बेवकूफ़ क्यों है कि हर बंदे की बातें में आ रही है, ये भी हाँ, अजीब-सा एग्ज़ैक्टली हाँ। बिल्कुल लेकिन लेट्स सी और बट ऑब्वियसली उनके ड्रामे का मल्टी लेयर्ड है, उसमें डिफरेंट मकसद भी हैं, वो खाली एक चीज़ शायद बताना नहीं चाह रहे और हम तो बिल्कुल अच्छा-अच्छा सब कुछ देखना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा ट्विस्ट भी लाना हुँ, चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चलिए है। ओवरऑल अगेन आई एम एन्जॉयिंग द ओएसटी वन्स अगेन, सो वी शुड मेंशन दैट हुँ, और बिल्कुल। ओवरऑल द ड्रामा इज़ गोइंग नाइसली एंड लेट्स सी कि हुँ, अगले एपिसोड में क्या होता है। सो दैट्स बिल्कुल। अबाउट इट दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर इस इन्हीं एपिसोड्स को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 16th हो जाएगी तब तक। और हमारी तरफ से इतना ही, अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर खुशखबरियाँ वीकेंड डिलाइट के एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।